मसीह खुदावंद के अजीम जलाली और बबरकत नाम में आप सबको पास्टर टिमोथी जोसेफ और खुदा की खादमा पूनम टिमोथी का प्यार भरा सलाम पहुँचे। मेरा ताल्लुक यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबलीज चर्च मुत्तहदा अरब अमारात से है और मैं इस चर्च के अंदर पासबान की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और इस सारे सीज़न के अंदर जबकि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया एक आलमी वबा की लपेट में है और बहुत सारे गिरजा घर जो हैं वो बंद हैं, लोग इस काबिल नहीं कि चर्च में जाके इबादत कर सकें। इसीलिए बहुत से ईमानदार गुज़श्ता कई महीनों से अपनी इबादत को सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं। यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबलीज ने भी ना सिर्फ मुत्तहदा अरब अमारात की कलीसियाओं के लिए एक प्रोग्राम तरतीब दिया है, बल्कि आलमी तौर से सब कलीसियाओं के लिए एक खूबसूरत क्रिसमस का प्रोग्राम तरतीब दिया है जिसका नाम है फ्रेग्रेंस ऑफ क्राइस्ट, यानी मसीह की खुशबू। हम ईमान रखते हैं कि आप सब क्रिसमस के इस मौका के ऊपर बड़े ज़ोर शोर से मसीह खुदावंद के जन्मदिन की खुशी को मना रहे हैं और उसकी खुशबू को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, जो कि एक ईमानदार की कुलीदी फ़र्ज़ है। मसीह खुदावंद की विलादत का पैगाम खुशी का पैगाम है, अमन का पैगाम है, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम है, जिसका ताल्लुक किसी भी ख़ास रंग व नस्ल से नहीं बल्कि पूरी नस्ल इंसानी से है। खुदा यीशु मसीह की आमद सिर्फ और सिर्फ यहूदी कौम के लिए नहीं थी, बल्कि मसीह खुदावंद का पैदा होना खुदा यीशु मसीह की पैदाइश से पहले के ज़माना के लोगों के लिए भी था, मसीह खुदावंद की पैदाइश के ज़माना के लोगों के लिए भी था और आज के ज़माना के लोगों के लिए भी है और रोज़े अदालत के दिन तक के ज़माना के लोगों के लिए मसीह की पैदाइश थी। मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि जो कोई शख्स खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेता है वो इस खुशी के अंदर शामिल हो जाता है। यीशु मसीह इब्ने दाऊद, इब्ने खुदा और इब्ने मरियम आज से 2020 साल पहले इसलिए इस दुनिया में आया ताकि शैतान के कामों को नेस्त व नाबूद कर सके, गुनहगार इंसान को गुनाह और मौत से रिहाई दे सके। इसीलिए याद रखें कि ईद विलादतुल मसीह इस दुनिया का सबसे बड़ा दिन माना जाता है, क्योंकि खालिके दो जहान, मालिके दो जहान, मुनज्जिए आलम इस दिन इस धरती पर आया ताकि गुनाहगार इंसान निजात पा सके। उसने अर्श को छोड़ा और फर्श पर आया ताकि गुनाहगार इंसान गुनाह के कब्जा से छुड़ाया जाए। आए हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और खुदा के खादिम के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया, हम दुआ करेंगे। खुदाउन हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के तूने बख्शा तेरे हजूर में आए। तेरा खादम मुतावा खुदाउन आज के सारे प्रोग्राम को तेरे पाक लहू में छिपाता हूँ। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदाउन कि तूने अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाया। खुदाउन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए चुन लिया, तूने हमें अपना बेटा दिया और हमारे अंदर उस बेटे की गवाही को रखा ताकि उस गवाही के वसीला से हम मसीह की खुशबू बन के इस दुनिया में फैलें और बतेरों को खुदाउन आसमान की बादशाह के अंदर लाने का वसीला बन सकें। खुदाउन हम शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जिस दिन खुदाउन तेरा बेटा इस दुनिया में आया ताकि हम सबको गुनाह से, मौत से, अबलीस से छुटकारा दिला सके और हमें अबदी ज़िंदगी दिला सके, आसमान की बादशाह के अंदर हमें दाखिल कर सके। अगर खुदा यीशु मसीह आज के दिन पैदा ना होता तो हम गुनाह और मौत का ही शिकार रहते, हम अबलीस के हाथों दुख उठाते रहते। लेकिन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बेटे के वसीला से हमें अबदी ज़िंदगी का वारिस बनाया। हम शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस सारे प्रोग्राम के लिए। खुदा उन सारी चीज़ों में हम तुझे खुदा उन सामने रखते हैं, रूहुल कुदस की रहनुमाई चाहते हैं और इस बात पर ईमान रखते हैं कि पाक रूह जो हमारा अच्छा मददगार है वो हमारे साथ है ताकि हम तेरा काम कर सकें। तमाम चीज़ों पे तेरी बरकत चाहता हूँ, यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आए हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका दूसरा बाब और 8 से 20 आयत का मुताला करेंगे। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगरानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ
और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर के एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक़ में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं ताज्जुब किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। हालेलुया। खूबसूरत पैगाम, खूबसूरत हवाला। अगर इस हवाले का हम मुताला करें तो हम देखते हैं कि लूका तबीब जब इस हवाले को रिकॉर्ड करता है, इस वाक़े को रिकॉर्ड करता है, तो इसमें कुछ ख़ास बातों का जिक्र करता हुआ नज़र आता है। इसके अंदर वो चरवाहों का जिक्र करता है, वो फरिश्तों का जिक्र करता है, वो आसमानी लश्कर का जिक्र करता है, और एक ख़ास पैगाम जो कि फरिश्तों की जानिब चरवाहों को दिया गया उसका जिक्र करता है। और वो ख़ास पैगाम क्या था कि आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। तो याद रखें कि ये खुशी मसीह खुदावंद के जन्मदिन की खुशी का आगाज़ आलमे बाला से हुआ। आलमे बाला के ऊपर खुशी की गई, आलमे बाला के ऊपर खुशी मनाई गई, और फिर उस खुशी की खुशखबरी ज़मीन पर इंसानों के अंदर सबसे पहले चरवाहों को दी गई। और हम सब जानते हैं कि पिछले 2000 सालों से, जब से खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर क्रिसमस कैरल्स निकाली जाती हैं। जितनी कौमें हैं, जो कौमें मसीह खुदावंद के ऊपर ईमान रखती हैं, वो इस महीने के अंदर अपनी खुशी का इजहार करते हुए मुख्तलिफ शक्लों के अंदर क्रिसमस कैरल्स निकालते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्रिसमस कैरल्स निकाली जाती हैं, मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर क्रिसमस कैरल्स निकाली जाती हैं, अमेरिका यूरोप के अंदर क्रिसमस कैरल्स निकाली जाती हैं। और जब क्रिसमस कैरल्स निकाली जाती हैं तो वो खुशी के हम्द के गीत गाते हैं, इस बात की तारीफ करते हैं कि खुदा यीशु मसीह मुनज्जिद आलम आज से 2000 साल पहले इस दुनिया के अंदर पैदा हुआ। मगर जो ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इन क्रिसमस कैरल्स का आगाज़ कहाँ से हुआ। इन क्रिसमस कैरल्स का आगाज़ आसमान से हुआ। आसमान से ये फरिश्ते खुशखबरी लेके खुदा उनकी हम्द करते हुए, परस्तिश करते हुए ज़मीन के ऊपर आए, और वहाँ से ये कॉन्सेप्ट लिया गया। और दुनिया के अंदर आज जब हम क्रिसमस कैरल्स निकालते हैं तो सबसे पहले क्रिसमस कैरल्स का आगाज़ आलमे बाला से हुआ, फरिश्तों ने किया। और आज उनको देखते हुए हम भी उसी खुशी को, उसी खुशबू को, मसीह के जन्मदिन की खुशी को हम फैलाते हैं। गीतों के वसीला से, हम्द के वसीला से, परस्तिश के वसीला से हम यीशु मसीह के आने की खुशी को मनाते हैं। आए इसी तरह हम खुदावंद की हम्द करते हुए यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबलीज की क्वायर के साथ गीत गाएंगे। आहा यसू आया ज़मीं पर, खुशी करते हैं सारे आसमान। करते हैं सारे आसमान, आहा यीशु आया ज़मीं पर।
सारे आसमान। आसमान 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 आसमान, यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। अपने गले की करते रखवाली, गडरिए बारी बारी जो थे आसमान। अपने गले की करते रखवाली, गडरिए बारी बारी जो थे आसमान। आसमान 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 आसमान, यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। उस पर हुआ उजाला जो था बहुत निराला, जिससे रोशन हुआ वो मैदान। उस पर हुआ उजाला जो था बहुत निराला, जिससे रोशन हुआ वो मैदान। वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान, यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। एक लश्कर दबाया आसमानी, सुनाई सुरहानी बहुत ही खुशहाल। एक लश्कर दबाया आसमानी, सुनाई सुरहानी बहुत ही खुशहाल। खुशहाल 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 खुशहाल, यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। तो आलमे वाला पर खुदा की बड़ाई, और आपस में राज़ी हो इंसान। तो आलमे वाला पर खुदा की बड़ाई, और आपस में राज़ी हो इंसान। सब इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान, यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आसमान 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 आसमान, यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। हालेलुया। खूबसूरत गीत, आहा यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। एक खूबसूरत शेर इसके अंदर है, एक लश्कर तब आया आसमानी, सुनाई सुरगुबानी बहुत ही खुशलहान। तो सुरगुबानी के जो मायने हैं वो है आसमानी गीत। खुशलहान मीन सुरीला, मीठा। तो मसीह खुदावंद के जन्म के ऊपर जब आसमानी लश्कर आया, जब फरिश्ते आए, तो उन्होंने मीठा गीत, खुशी की खबर सुनाई कि यीशु मसीह मुनज्जी दो आलम इस दुनिया में आ चुका है, जाओ और उसको जाकर सजदा करो। हालेलुया। आए हम खुदा की खादमा के साथ मिलके कलाम मुक़द्दस की तलावत करेंगे। मत्ती की अंजील उसका 2 बाब उसकी पहली 4 आयात। जब यस्सु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फ़कीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। खुदा के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर सुपर। प्रेज़ जीसस। यीशु मसीह की पैदाइश पर मजूसियों का आना इस बात को जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए पैदा नहीं हुआ। क्योंकि याद रखें कि
मजूसी यहूदी नहीं थे, बल्कि वो मशरिक की तरफ से आए थे। और तारीख़ ये बयान करती है कि उनका तल्लक इस्माइल के कबीले से था। इस्माइल जो इब्राहिम की बीवी और सारा की लौंडी हाजरा का बेटा था। ये 3 मजूसियों का तल्लक इस्माइली कबीले से था। और एक और बात जो सामने आती है वो ये है कि सिर्फ यहूदी कौम ही बादशाह या निजात देने की तलाश में नहीं थी, बल्कि गैर कौमें भी थी। इस्माइली भी निजात दहिंदा को देख रहे थे। इस्माइली भी किसी बादशाह की तलाश में थे और वो सितारा देखकर यरूशलेम तक आए ताकि उस बादशाह को देख सकें जिसका सितारा उन्होंने देखा है। और हमने जो पढ़ा कि मजूसियों ने आके ये खबर हेरोदिस बादशाह को दी, मगर हेरोदिस बादशाह ने इस खबर को मुस्तरद कर दिया। आज भी इस दुनिया के अंदर बहुत से ईमानदार फैले हुए हैं ताकि मसीह खुदावंद की खुशखबरी दे सकें, उसके जन्मदिन की गवाही दे सकें और मसीह की खुशबू बन के दूसरों को मसीह के पास ला सकें। मगर याद रहे कि जिस तरह से हेरोदिस बादशाह ने उस खुशखबरी को मुस्तरद कर दिया, आज भी बेशुमार कौमें, बेशुमार कबीले, बेशुमार उम्मतें और बेशुमार लोग इस खुशखबरी को नहीं मानते। मगर वो लोग, वो कौमें, वो कबीले जिनके ऊपर खुदा का फजल हो चुका है, वो खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के ऊपर ईमान रखते हैं, वो यीशु मसीह के मौत के ऊपर ईमान रखते हैं और उसके जी उठने के ऊपर ईमान रखते हैं। और वो इन तमाम बातों से बढ़कर वो खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं, जो कि क्रिसमस का सबसे बड़ा पैगाम है। हालेलुया, हालेलुया। आए हम यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबली के बच्चों के साथ मिलकर एक खूबसूरत गीत सुनते हैं, ओ लिटिल टाउन ऑफ बैथलेहेम। Beautiful song, O Little Town of Bethlehem, How Still We See the Light। और ये खूबसूरत सॉन्ग रेचल और मिशेल ने आपके सामने गाया। क्रिसमस का सीज़न एक ऐसा सीज़न है जिसमें साल में एक मर्तबा पूरी दुनिया को डेकोरेट किया जाता है। हम अपने घरों को, चर्चेस को, शॉपिंग मॉल्स को देखते हैं कि वो मुख्तलिफ तरीक़ों से खूबसूरती के साथ सजाए जाते हैं। ये तमाम तैयारियां इस बात का अमली इजहार हैं कि मुनज्जी दो आलम आज से 2020 साल पहले मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आया। यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबलीज चर्च किड्स मिनिस्ट्री की तरफ से बच्चों ने एक खूबसूरत गीत जिंगल बेल रेडी किया है, जो कि 18वीं सदी के एक मशहूर आर्टिस्ट जेम्स लॉर्ड की मार्फत लिखा गया। और इसकी वजह शोहरत इसकी खूबसूरत तर्ज और इसके खूबसूरत अल्फाज थे
जो आज तक इस दुनिया में गाया जाता है। आए हम किड्स मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस जो है इस गीत के वसासत से देखेंगे। Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Now the ground is white, go it while you're young. Take the girls tonight, sing a sleighing song. Get a bobtail bay, two boys before its speed, and hitch 'em to an open sleigh, and you will take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! हालेलुया। मैं ईमान रखता हूँ कि आपने बच्चों की इस खूबसूरत परफॉर्मेंस को एंजॉय किया होगा। इन बच्चों ने बड़ी मेहनत के साथ इस सॉन्ग को तैयार किया और हर एक बच्चे ने अपना 100% दिया ताकि वो इस सॉन्ग को खूबसूरत बना सके। मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब ने इस परफॉर्मेंस से बरकत पाई होगी। जी बिल्कुल। और हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के मुताले से ये बात सामने आती है कि मसीह यीशु की पैदाइश बैतलहम में कोई हादसाती तौर पर नहीं थी, बल्कि पुराने अहदनामा के अंदर इसकी पेशन गोई मीका नबी की मार्फत की गई है। आप मेरे साथ देख सकते हैं मीका उसका 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत में यूं मरकूम है, लेकिन ए बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हज़ारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मस्दर ज़माने साबिक हाँ कदीमुल अयाम से है। आमीन। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। प्रेज जीसस। मसीह खुदावंद का बैतलहम के अंदर पैदा होना पुराने अहदनामा की ऐन उन पेशनगोई के मुताबिक था जो हमें कलाम मुकद्दस के अंदर नजर आती हैं। यही वजह थी कि मजूसी जब हेरोदिस बादशाह के पास पहुंचे तो हेरोदिस बादशाह ने लिखा है कि यह सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। हेरोदिस बादशाह ने सरदार काहनों और फकीरों को इसलिए बुलाया कि वो जानता था कि वो उसको पुराने ऐदनामा या शरीयत के मुताबिक वो बात बता सकते हैं जो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखी हुई है। इसलिए उसने और किसी से राबता नहीं किया। हेरोदिस ने उसने सरदार कायनों से और फकीरों से किया और सरदार कायनों ने हेरोदिस को जो जवाब दिया वो उसी हवाले का दिया जो अभी खुदा की खादमा ने पढ़ा। उन्होंने उसी पेशन गोई को एड्रेस किया और क्या कहा कि उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है। ये किस नबी की बात की? उन्होंने मीका की बात की। आए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। तो याद रहे कि खुदा यीशु मसीह का बैतलहम के अंदर पैदा होना हादसा नहीं बल्कि खुदा के इलाही मंसूबे के मुताबिक था। आमीन। आए हम यूजीए यूथ से इसी बैतलहम के मुतालिक एक खूबसूरत गीत सुनते हैं। बैतलहम की धरती पे देखो अजब नज़ारा है।
हालेलुया। खूबसूरत गीत बैतलहम की धरती पे देखो अजब नज़ारा है। मैं सोचता हूँ कि उस वक्त के लोगों के लिए शायद वो बात बहुत अजीब थी, मगर आज इन 2000 सालों के बाद वो नज़ारा जो उस वक्त लोगों के लिए अजीब था एक खूबसूरत नज़ारा बन गया है। खूबसूरत गीत बैतलहम की धरती पे देखो अजब नज़ारा है जो हमारी चर्च की यूथ ने गाया। इसी तरह से हम खुदा की खादमा के साथ एक हवाला पढ़ेंगे। मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 16 बाब उसकी 13 से 16 आयत तक हम पढ़ेंगे। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज़ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज़ एलिया, बाज़ यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। आमीन। प्रेज जीसस। कौम बनी इसराइल खरिस्तस का यानी मसीहा का इंतज़ार कर रही थी और वो मसीहा, वो खरिस्तस कौम बनी इसराइल के बीच में आ गया और उस मसीहा की खुशी मनाई गई। आज भी हम उसी मसीहा की खुशी मना रहे हैं और हमारे भाई रिचर्ड ने उसी मसीहा के लिए एक खूबसूरत गीत तैयार किया है। आए हम भाई रिचर्ड का गीत सुनेंगे। लो आ गया मेरा मसीह, मेरी नजात। लो आ गया, लो आ गया मेरा मसीह, मेरी नजात। लो आ गया, खुशियाँ मनाओ, सारे गाओ सना, झूम के बोलो हालेलुया। खुशियाँ मनाओ, सारे गाओ सना, झूम के बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। लो आ गया मेरा मसीह, मेरी नजात। लो आ गया। तारे ने दी सबको इत्तला, चरनी में आया इब्ने खुदा। तारे ने दी सबको इत्तला, चरनी में आया इब्ने खुदा। उसे पाएंगे भर जाएंगे, पैमाना न जा। लो आ गया, सब है खुश, सब है शादमां, रोशन हुआ है सारा जहां। सब है खुश, सब है शादमां, रोशन हुआ है सारा जहां। ये रोशनी फैलाएंगे, सबको ये खबर पहुंचाएंगे। लो आ गया मेरा मसीह, मेरी नजात। लो आ गया।
हालेलुया। खूबसूरत गीत भाई रिचर्ड के वसीला से हमने सुना, लो आ गया मेरा मसीह मेरी निजात, लो आ गया। याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह हम सब की निजात बन के आज के दिन इस दुनिया में आ गया ताकि हम निजात पाएं और आसमान की बादशाहत का हिस्सा बन सकें। जी। कोई भी फूल उस वक्त तक जिंदा रहता है जब तक वो अपने पौधे या दरख्त में लगा रहता है, और उसकी खुशबू भी उस पौधे या दरख्त में मौजूदगी के वसीला से ही होती है। मगर जैसे ही हम उस फूल को उस पौधे या दरख्त से जुदा करते हैं, वो अपनी खुशबू खो देता है। मगर नस्ल इंसानी की तारीख के अंदर मसीह यीशु नासरी वाहिद एक ऐसे फूल की मानिंद है जो इस ज़मीन पर से टूट जाने के बावजूद भी आज तक अपनी खुशबू दे रहा है, और हर ईमानदार उस खुशबू को अपने अंदर लिए हुए पूरी ज़मीन पर उसका प्रचार करते हुए नजर आते हैं। हालेलुया। जी हाँ, इस दुनिया में मौजूद बहुत सी बड़ी शख्सियात हमें नज़र आती हैं, और देखा गया है कि जब भी कोई शख्सियत, कोई बड़ी शख्सियत मर जाती है तो उसके मरने के बाद उसकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बयान किया जाता है कि वो कैसा था, उसमें क्या काबिलियत थी, क्या कुछ उसने किया, या क्या कुछ वो उसकी अचीवमेंट्स क्या थी। मगर इसी इंसानी तारीख के अंदर खुदावंद यीशु मसीह नासरी वाहिद ऐसी हस्ती है जिसकी पैदाइश से पहले उसके बारे में बहुत कुछ बयान किया गया। उसकी मौत के बाद तो बहुत कुछ उसके बारे में पता चलता है, लेकिन ये वाहिद हस्ती है जिसकी पैदाइश से पहले इसके बारे में बहुत कुछ हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर नजर आता है। और मर्द खुदा यशाया, जो कि पुराने ऐद नामक का मुबश्शिर था, वो उसके बारे में बहुत खूबसूरत बात कहता है कि सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा। तो ये डिस्क्रिप्शन खुदा यीशु मसीह की पैदाइश से पहले उसके बारे में दी गई कि वो कौन होगा। क्या लिखा है कि उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा, और वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा। तो खुदा यीशु मसीह ऐसी जात थी और है जिसके बारे में ना सिर्फ बाइबल बल्कि तारीख भी बहुत कुछ बयान करती है। और मैं इस बात पर हम फख्र करते हैं कि हम यीशु मसीह के नाम से जाने जाते हैं, हम मसीही हैं। ये हमारा फ़ख्र है, खुदा यीशु मसीह हमारा फ़ख्र है और हम उसके नाम से जाने जाते हैं। प्रेज़ गॉड। आए इसी तरह से हम UGA किड्स मिनिस्ट्री की तरफ से बच्चों से एक गीत सुनेंगे, लॉन्ग टाइम अगो इन बैथलेहम। Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Our song here
प्रेज गॉड। मैं ईमान रखता हूँ कि आपने इन बच्चों के इस गीत के वसीला से बरकत पाई होगी। खूबसूरत गीत लॉन्ग टाइम अगो इन बैथलेहम। जी, यसु मसीह की पैदाइश इस दुनिया की वाहिद पैदाइश है जिसमें इंसानों के साथ साथ फरिश्ते, आसमानी लश्कर और अजराम फल्क भी खुशी मना रहे थे। मजूसी सितारे की मदद से मुनज्जे दो आलम तक पहुंचे ताकि उसको सजदा कर सकें। जी, तो याद रखें कि मजूसी सितारे की मदद से अपने खालिक, अपने मालिक के चरनी तक पहुँचे। अगर ये सितारा ना होता तो मजूसी यीशु मसीह तक ना पहुँच सकते। इस सितारे ने मदद की मजूसियों की यीशु मसीह तक पहुँचने के लिए। आए इसी सितारे के तल्लक से एक गीत हम यूजीए क्वायर से सुनेंगे। एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है।
प्रेज जीसस। मैं ईमान रखता हूँ कि ये खूबसूरत गीत के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। याद रखिए, खुदा का कलाम कहता है कि जो खुदा के बेटे पे ईमान रखता है वो अपने अंदर गवाही रखता है। आज इस दिन हमें खुदा के बेटे के ऊपर ईमान रखने के साथ साथ अपने अंदर उसकी गवाही रखना ज़रूरी है, क्योंकि याद रखें कि क्रिसमस अच्छे कपड़े पहनने का नाम नहीं, अच्छे खाने खाने का नाम नहीं, बल्कि ये मोहब्बत बांटने का, मेल मिलाप रखने का, यीशु मसीह की खुशबू फैलाने का दिन है। और इस दिन हमें उन लोगों को यीशु मसीह की खुशखबरी देनी है जो यीशु मसीह को नहीं जानते, कि यीशु मसीह ही नस्ल इंसानी का शख्सी निजात दहिंदा है। इस प्रोग्राम के इख्तिताम के ऊपर जो पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ वो पैगाम ये है कि हमें क्रिसमस को महज फेस्टिवल के तौर पर नहीं मनाना, बल्कि हमें इस दिन की अफादियत को जानना है कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा, खुदा का कलमा इस दुनिया में हादसाती तौर पर नहीं आया, बल्कि उसका आना इसलिए था ताकि इंसान उस मारूसी गुनाह से छुड़ाया जाए जो बाग़ अदन से चलता आ रहा था। अगर आप आज तक खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान नहीं रखते, अगर आपने आज तक उसको अपना शख्सी निजात कबूल नहीं किया, तो ये दिन निजात का दिन है। इस दिन की अफादियत को समझने की ज़रूरत है और हमें खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाने की ज़रूरत है कि वो आज के दिन इस दुनिया में आया ताकि मैं और आप निजात पा सकें। और इस निजात को अपने तक महदूद नहीं रखना, बल्कि हमें दूसरों तक लेके जाना है ताकि वो लोग जो इस निजात से गाफिल हैं वो इस निजात से फ़ायदा हासिल कर सकें। पहला यूहन्ना उसके 5 बाब में लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, जिसके पास बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अबदी ज़िंदगी हो तो उसके लिए बेटे को हासिल करना ज़रूरी है। आखिर में मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से, यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबलीज चर्च की तरफ से आप सबको ईद वलादुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ है कि ये दिन हर मसीही की ताज़गी का दिन बन जाए और इस दुनिया के ऊपर सिर्फ एक ही नाम लिया जाए और वो ज़िंदा खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह का नाम लिया जाए और सारे ईमानदार मसीह की खुशबू बन के इस दुनिया में फैल जाएं ताकि गुनाहगार इंसान को खुदा के पास ला सकें। मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब ने इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाई होगी। आने वाले दिनों, महीनों, सालों में हम कोशिश करेंगे कि हम इसी तरह से इन प्रोग्राम के वसीला से खुदा के नाम को जला दे सकें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।